ओम शांति। 5-2-75 की मुरली। पवित्रता की प्रत्यक्षता की पूर्वगामिनी है। पवित्रता प्रत्यक्षता की पूर्वगामिनी है और पर्सनालिटी की जननी। पर्सनालिटी पवित्रता से आती है और प्रत्यक्षता भी पवित्रता से होगी। तो रूहानी रॉयल्टी के संस्कार भरने वाले, सर्वोत्तम पर्सनालिटी बनाने वाले विश्व के परम पिता शिव बोले, आज सब देवों के भी देव, सब राजाओं के भी राजा बनाने वाले रचयिता की रचना अर्थात श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। आप ऊंचे से ऊंचे, बाप से भी ऊंची बनने वाली आत्माएं हैं। आज ऐसी ऊंची आत्माएं की विशेष दो बातें देख रहे हैं। वह कौन सी? एक रूहानी रॉयल्टी, दूसरी पर्सनालिटी। जब है ही ऊंचे से ऊंचे बाप की ऊंची संतान, जिन्हों के आगे देवताएं भी श्रेष्ठ नहीं गाए जाते, राजाएं भी चरणों में झुकते हैं, और सर्व नामी ग्रामी आत्माएं भी भिखारी बन ईश्वरीय प्रसाद लेने की जिज्ञासा रख आने वाली है। तो ऐसे सर्व आत्माओं के निमित्त बने हुए आप सभी मास्टर ज्ञान दाता और वरदाता हो। ऐसी रॉयल्टी है। वास्तव में तो प्योरिटी ही रॉयल्टी है और प्योरिटी ही पर्सनालिटी है। अब अपने को देखो, कितने परसेंट प्योरिटी धारण की हुई है। प्योरिटी की परख व पहचान हर एक की रॉयल्टी और पर्सनालिटी से हो रही है। रॉयल्टी कौन सी है? रॉयल आत्मा के हद विनाशी वस्तु व व्यक्ति में कभी आकर्षण नहीं होगा। जैसे लौकिक रीति से रॉयल पर्सनालिटी वाली आत्मा को किन्हीं छोटी चीजों में आंख नहीं डूबती, किसी के द्वारा गिरी हुई कोई भी चीज स्वीकार करने की इच्छा नहीं होती। उनके नयन सदा संपन्न होने के नशे में रहते हैं, अर्थात नयन नीचे नहीं होते। उनके बोल मधुर और अनमोल अर्थात गिनती के होते हैं, और उनके संपर्क में खुमारी अनुभव होती है। ऐसी रूहानी रॉयल्टी उससे भी परम गुना श्रेष्ठ है। ऐसे ही रूहानी रॉयल्टी उससे भी परम गुना श्रेष्ठ है। ये तो रॉयल्टी की बात हो गई, नॉर्मल रॉयल्टी जैसे राजा महाराजाओं की होती है। लेकिन पवित्रता की रॉयल्टी, रूहानी रॉयल्टी उससे भी परम गुना श्रेष्ठ है। ऐसी रॉयल्टी में रहने वाली आत्मा की कभी एक दूसरे के अवगुण के या कमजोरी की तरफ आंख भी नहीं जा सकती ना, वो कभी किसी की कमजोरी नहीं देख सकता। जिसको दूसरा छोड़ रहा था मिटाने के पुरुषार्थ में लगा हुआ है, जैसे कि कोई अपनी कोई वीकनेस को छोड़ रहा है, कोशिश कर रहा है, वो छोड़ दे ऐसी छोड़ने वाली चीज अर्थात गिरावट में लाने वाली चीज और गिरी हुई चीज रूहानी रॉयल्टी वाले के संकल्प में भी धारण नहीं हो सकती। वह दूसरे की वस्तु की तरफ कभी भी संकल्प रूपी आंख भी नहीं जा सकती। तो ये तमोगुणी, पुराने तमोगुणी स्वभाव संस्कार कमजोरियां शूद्रों की है, न कि ब्राह्मण की। शूद्रों की वस्तु की तरफ संकल्प कैसे जा सकता है? अगर धारण करते हैं ना, तो जिसे कहावत है ना, कख का चोर सो लख का चोर। तो यह भी सेकंड मात्र में संकल्प मात्र धारण करने वाली आत्माएं रॉयल में ही गाए जाएंगी। रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माओं के बोल महावाक्य होते हैं। ये वाक्य गोल्डन वर्शंस होते हैं, जिन्हें सुनने वाले भी गोल्डन एज के अधिकारी बन जाते हैं। एक एक बोल रतन के समान वैल्यूएबल होते हैं। वे दुख देने वाले, गिराने वाले या पत्थर के समान बोल नहीं होते। साधारण और व्यर्थ भी नहीं होते। समर्थ और स्नेह के बोल होते हैं। सारे दिन में उच्चारण किए हुए बोल ऐसे श्रेष्ठ होते हैं कि हिसाब निकालने पर स्मृति में आ सकते कि आज ऐसे और इतने बोल बोले, गिनती के होंगे। रॉयल्टी वाले की विशेष निशानी और विशेषता यह है कि 50 बोल बोलने के बजाय विस्तार के बजाय 10 बोल में विस्तार में बोले, क्वांटिटी को कम कर क्वालिटी में लाए। रूहानी रॉयल्टी वाले के संपर्क में जो भी आत्मा आया है, उसे थोड़े समय में
उस आत्मा के दातापन की, वरदातापन की अनुभूति होनी चाहिए। शीतलता व शांति की अनुभूति होनी चाहिए। जो हर एक के मन में ये गुणगान हो, ये कौन सा फरिश्ता है आज उस संपर्क में आया। थोड़े समय में उस तड़पती हुई भटकती हुई आत्मा को बहुत काल की प्यास बुझाने का साधन ठिकाना दिखाई देने लगे। इसको कहा जाता है पारस के संग लोहा भी पारस हो जाए, अर्थात रूहानी रॉयल्टी वाले रूहानी नजर से निहाल हो जाए। ऐसी रॉयल्टी अनुभव करते हो। अब सेवा की गति तीव्र चाहिए, वह तब होगी जब ऐसी रूहानी रॉयल्टी चेहरे से दिखाई देगी। तब ही सर्व आत्माओं का उलाहना पूर्ण कर सकेंगे। ऐसी प्योरिटी हो जो मस्तक द्वारा शुद्ध आत्मा सतोप्रधान दिखाई दे, अर्थात अनुभव कर सके नैनों द्वारा भाई भाई की वृत्ति अर्थात शुद्ध श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल व वाइब्रेशन परिवर्तित कर सको। ऐसी प्योरिटी की पर्सनालिटी हो, ऐसी रूहानी रॉयल्टी हो। जब लौकिक पर्सनालिटी अपना प्रभाव डाल सकती है, तो प्योरिटी की पर्सनालिटी कितनी प्रभावशाली होगी। शुद्ध स्मृति द्वारा निर्बल आत्माओं को समर्थित स्वरूप बना सकते हैं। ऐसी रॉयल्टी और पर्सनालिटी स्वयं में प्रत्यक्ष रूप में लाओ, तब स्वयं को व बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अब विशेष रहम दिल बनो, स्वयं पर भी और सर पर भी रहम दिल बनना, यानी मर्सीफुल। कल बोल रहे थे ना मास्टर रहम दिल बनो, तो उसमें बाबा ने कल मुरली में कहा था कि ज्ञान देना ही रहम दिल बनना होता है। अब विशेष रहम दिल बनो, स्वयं पर भी और सर पर भी, है ना। पढ़ो और पढ़ाओ, सहज ही सर्व के स्नेही और सहयोगी बन जाए, समझा। ऐसे भाग्य का सितारा चमक रहा है ना, ऐसे धरती के सितारों को चमकता हुआ देखना चाहते हैं। अच्छा, गोल्डन वर्षन द्वारा गोल्डन एज लाने वाली, सर्व के प्रति सदा रहमदिल, सर्व गुण से संपन्न, सर्व प्राप्ति कराने वाली, एक आत्मा को भी वंचित नहीं रखने वाले, ऐसे सदा दाता रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी में रहने वाले सदा चमकते हुए सितारों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम प्योरिटी की पर्सनालिटी को स्वयं में भरने वाले, रूहानी रॉयल्टी को अपने अंदर भरने वाले बच्चों का मीठे मीठे बाप दादा को हमें पवित्र और रॉयल्टी पर्सनालिटी से भरपूर करने वाले बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।